यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ज़रा देखते हैं इनमें से अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का भाग जाता है और अन्य संख्याओं का भाग नहीं जा सकता। तो ज़रा देखें, एक अभाज्य नहीं होता क्योंकि एक से सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। तो सबसे पहले 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 4 में 2 का भाग चला जाता है, ये नहीं होगी। 5 एक अभाज्य संख्या है, 6 में 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, ये नहीं हो सकती। 7 एक अभाज्य संख्या है, 8 में 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, नहीं होगा। 3 में 3 का, 9 में 3 का भी जाता है, 10 में 2 का भी, 5 का भी, 11 में नहीं जाता, 11, 6 में चले जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, नहीं, 13। तो इसी तरह से हम संख्याओं में अभाज्य संख्याएं खोज सकते हैं। तो हमने ये अभाज्य संख्याएं खोजी हैं। तो माना जैसे एक संख्या है जो एक पूर्णांक है, इस पूर्णांक को अगर मैं दो अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखता हूँ, जैसे मैंने 6 को लिखा 2 गुणा 3, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने 9 को लिखा, कोई भी पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, उसको अगर मैं 2 अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख रहा हूँ, 3 गुणा 3, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में। 8 है, इसको लिख रहा हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस तरह से किन्हीं भी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए ये करना है कि पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करके देखते हैं, अगर नहीं जा रहा होता है तो बड़ी से, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या से, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या से, इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो आज हमने जो सीखना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य सीखना है। यानी HCF और LCM जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना सीखना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF व LCM ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम प्रश्न लेते हैं, फिर प्रश्न के माध्यम से हम इसको हल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 90 व 144 का HCF व LCM याद करते हैं। तो देखें, पहले 90 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 90, तो जैसा मैंने पहले बताया, क्या करेंगे, पहले 90 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करना है, सबसे पहले सबसे अभाज्य संख्या छोटी कौन सी है, 2 है, तो 2 से भाग करके देखेंगे। तो अगर किसी को यहाँ पे भाग करना नहीं आ रहा है तो हमें अलग से 90 में अलग से 2 से भाग करके देख लें। तो ये हो गया 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 आ गया, 2 5 जा 10 हो गया। यानी कि यहाँ पे भाग करके डिवाइड करके 45 आ गया। अब देखें, अब इसमें 2 से जाता है, इसमें जाए 2 से नहीं जाएगा, तो फिर 3 से करके देख लें। तो 45 में 3 से, तो 3 बन जा 3, 1 हो गया, 5 3 5 जा 15, ये हो गया 3 से आ गया 15। फिर इसमें 3 से चले जाएगा, 3 5 जा 15, और फिर 5 से 5 बन जा 5। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 90 के जो फैक्टर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह से मुझे 144 के भी करने हैं। 144 के देखें, 144 2 से करेंगे, 2 7 जा 2,
हो गया, फिर 2 से 36 हो गया, और फिर 2 से 18 हो गया, फिर 2 से 9 हो गया, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से, और ये हो गया 3 बन जा 3। तो ये आ गए 144 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। यहाँ पर देखें, इसे लिख सकते हैं हम 2 1 2 3 4 पावर इंटू 3 पावर 2, और कुछ है ही नहीं। तो अब मुझे HCF फाइंड करना है। तो HCF जो होगा, वहां पे देखेंगे कौन सा अभाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या कॉमन है। तो 2 दोनों में है, तो देखेंगे किसकी पावर कम है। यहाँ पे पावर 1 ही है, यहाँ पे 4 है, तो पावर कम वाला ये ले लेंगे, इनटू यहाँ पे देखें 3 भी कॉमन है, दोनों तरफ है, ये अभाज्य संख्या दोनों में है। तो यहाँ देखें पावर कम किसकी है, दोनों जगह सेम पावर है, तो पूरी ही ले लें, 3 की पावर 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब कितना है, 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 3 जा 9 2 जा 18। तो 90 और 144 का जो HCF है वो 18 होगा। ये हमें इस तरह से ज्ञात करना है। दूसरा एक परंपरागत मेथड ये भी है कि हम HCF ज्ञात करने के लिए हम दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखा 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ भी है, ये कॉमन हो गया। फिर देख रहे हैं यहाँ 2 इधर कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 कई बार है, नहीं है, ऊपर है ही नहीं। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ देखो 3 इस तरीके से भी ये, तो यहाँ पे 1 2 इंटू 3 कर दिया। फिर देख रहे हैं यहाँ पे एक 3 और है, तो ये 3 भी हमने ले लिया। तो इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 18 ही आएगा। तो हम कोई भी एक तरीका को अपना सकते हैं, या तो हम देखें HCF लेने में जो कम घात है उस वाली संख्या को लेंगे, लेकिन वो क्या होनी चाहिए दोनों में या तीनों में। अगर 3 संख्याओं का निकाल रहे हैं HCF और LCM, तो तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। लेकिन LCM में इसका विपरीत करना होगा। LCM कैसे ज्ञात करना है, LCM में अब यहाँ कॉमन देख रहे हैं 2 है, लेकिन बड़ी पावर किसकी है, इसकी है, 2 की पावर 4, तो ये लेना पड़ेगा, इनटू यहाँ पे सेम है तो यहाँ इसी को भी ले सकते हैं, और इनटू ये 5 यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ जो बड़ा है वो तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 0 है। समझ सकते हैं कि यहाँ 5 की पावर क्या है, 0 है, ये 5 की पावर 1 है, तो बड़ी पावर लेनी है तो ये तो लेंगे ही लेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, इंटू 3 इंटू 3, और ये हो गया 5। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 720। तो इस तरह से हमें LCM ज्ञात करना है। एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे परंपरागत मेथड में कहते हैं LCM ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ये सब तो होगा ही होगा, LCM में जो कॉमन आ रहे हैं इस तरीके से हम LCM फाइंड कर देंगे। तो जो कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 एक बार लेना है हमको, और बचे हुए भी सब, बचे हुए जो भी बच गए हैं उन सब की मल्टीप्लाई भी कर देनी है। तो इस तरीके से हम इनकी सबकी गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा LCM। तो अगला प्रश्न है 144, 180 व 192 का HCF व LCM ज्ञात करना है। तो मुझे पहले 144 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में किए ही थे इसके,
तो ये निकल के आए थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि ये हो गया था 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब मुझे 180 के करने हैं, तो 180 के करूँगा मैं, देखना जरा। 180 सबसे छोटा भाज्य 2 ही है, तो 2 से किया जाएगा 90 आ जाएगा। मैंने कहा है अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो उनको अलग से भाग करके देख लें, और जो भी भागफल आ रहा है उसको यहाँ लिखना है। 2 से गया 45, 2 से नहीं जाएगा अभी, 3 से 3 हम 3 3 5 15 हो गए, और फिर 5 3 से, और फिर 5 से, तो ये आया है 2 बार 2 हो गया, और 2 बार 3 आ रहा है, और 1 बार 5 आ रहा है, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 2 हो गया है, और 3 की पावर 2 हो गया है, गुणा 5। फिर 192 का देखिए, 192 2 से 2 निम 18 हो गया, और 2 छक्के 12 हो गया। फिर 2 से 48 आ जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अब तो ये 3 से ही जाएगा। तो ये यहाँ पे देखें 192 का जो है वो आया है, तो ये आया 6 बार 2 है और 1 बार 3 है, तो ये हो गया 2 की पावर 6 इंटू 3। तो अब SCF निकालना है, तो यहाँ मैं सीधे जो घात वाली विधि बताई है उसी से कर रहा हूँ ना। क्योंकि सबसे कम घात कितनी है, 2 की घात 2। जो कॉमन है वाला देखना है, 2 सब जगह कॉमन है तो इसलिए सबसे कम घात ये, 3 सब जगह कॉमन है, सबसे कम घात ये है, यहाँ पे कोई घात नहीं दिख रही, यानी कि एक घात है ये, 5 में कहीं है ही नहीं, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 की घात 2 है तो 2 बार 2 की गुणा, तो ये हो गया 12। SCF आ जाएगा 12। आप चाहें तो यहाँ पर जो कॉमन है 2 सब जगह दिखाई दे रहा है, ये 2 सब जगह दिखाई दे रहा है, इस तरीके से जो परंपरागत मेथड था हमारा उस तरीके से ये वाला 2 2 और 2 अब इधर नहीं दिख रहा कहीं भी, यहाँ पे बीच में नहीं है, इधर इधर तो है, और फिर ये एक 3 सब जगह दिखाई दे रहा है, ये 3। तो इस तरीके से इतने को गुणा कर देंगे, ये ऐसे हो गया। एलसीएम में देखें सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या आ रही है, 2 की घात 6। यहाँ देख रहे हैं ये इसमें सब में 2 सब जगह कॉमन है, सबसे बड़ी घात 2 की घात 6 है। यहाँ देखें 3 की घात 2, ये 3 की घात 2, सबसे बड़ी 3 की घात 2, और यहाँ 5 ऊपर नीचे नहीं है, यानी कि इधर तो घात 5 की 0 है, यहाँ भी 5 की घात 0 है, यहाँ भी 5 की घात 0 है, यहाँ 5 की घात 1 है, तो यानी कि ये 5 लेना ही पड़ेगा। तो इन सब की गुणा कर देंगे, 2 6 बार ये है, 2 3 2 बार है, इन सब की गुणा करेंगे और ये गुणा करके आ जाएगा यहाँ 2 की घात 6, यानी कि ये हो जाएगा 64, और 3 की घात 2 ये हो जाएगा 9, और ये गुणा 5, और ये आ जाएगी इन सब की गुणा करके 2880। तो इस तरह से ये एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा SCF यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात करना हमने सीखा है।